हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे हम रिलेटेड अब एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। आपके एग्जाम तक टिल एग्जामिनेशन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे चलाएंगे, जो कि आपके हर दिन हमारे चैनल पर आपको हमारा चैनल कौन सा है दोस्तों, याद रखिए द फाइनल लीप। इस पर आपको हर सुबह 9 बजे आपको मिलेगा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम हर दिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी नए टॉपिक पे क्वेश्चंस बनवाने हो या क्वेश्चन सॉल्व करवाने हो या किसी का कंसेप्ट समझना हो, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि आपको किस चैप्टर में प्रॉपरली प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिबेंचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सैम्पल पेपर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उससे रिगार्डिंग हम आज क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिए, आप डिबेंचर को किस तरह से किया जाता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और डिबेंचर्स की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को ज़रूर से समझें। जैसे सबसे पहली शर्त होता है कि डिबेंचर को कितने तरीके से हम इशू कर सकते हैं और कितने तरीकों से इशू नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, एक जगह पे हम लिख लेते हैं इशू और दूसरी जगह लिख देते हैं रिडीमेबल। दोस्तों, रिडीमेबल का मतलब होता है बेसिकली जब भी कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर के पैसे रिटर्न कर देती है, उसे कहते हैं आपका रिडम्सन। तो इशू जो कर सकती है कंपनी, वो कर सकती है एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये तीन कंडीशन होती है इशू करने की। जबकि जब आप देखते हैं कि रिडीमेबल कितने कंडीशन पे हो सकता है, जो आपका रिडम्सन है, रिडीमेबल जो हम बात करेंगे, वो केवल दो कंडीशन में हो सकता है, एट पार। अब दोस्तों समझिए, एट पार एंड दूसरा होता है एट प्रीमियम। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए, एट पार एंड एट प्रीमियम। तो पहला हमने एट पार हो गया। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी क्या करती है, सीधा सीधा अगर हम बात करें, एट पार पे उसने इशू किया और एट पार पे उसने रिडीम करा, मतलब नो लॉस नो गेन का कंसेप्ट हो जाएगा, सीधी सीधी एंट्री बन जाती है। जबकि अगर वही कंपनी ने एट पार पे इशू करके एट प्रीमियम पे रिडीम किया, मतलब उसे 10 रुपए का, इस लाइन के अकॉर्डिंगली उसे 10 रुपए का लॉस बेयर करना पड़ेगा। लॉस के साथ साथ दोस्तों, जब भी आपका ये एट प्रीमियम वाला कंसेप्ट, रिडीमेबल एट प्रीमियम जो बनता है, तो आप याद रखिए इसमें दो बातें निकल के आती है। एक आता है लॉस का और दूसरा आता है आपका लायबिलिटी का। ठीक है, एक आता है लॉस का और एक आता है लायबिलिटी का। जब भी आप रिडीमेबल एट प्रीमियम करते हैं, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जब भी कंपनी इशू एट प्रीमियम करती है, तो चाहे तो एट पार पे उसको रिडीम कर सकती है, मतलब 110 रुपए का बेच के 100 रुपए उसे रिटर्न कर सकती है। ऐसे कंडीशन में कंपनी को होता है 10 रुपए का गेन। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी 10 रुपए का गेन इस तरह से प्रीमियम पे आता है, तो उसको हम कहते हैं एसपीआर। ठीक है दोस्तों, जब कभी कंपनी 10 रुपए के प्रीमियम पर, मीन्स प्रीमियम पर इशू करके प्रीमियम पे ही इसे रिडीम कर ले, तो इसमें क्या होता है, 10 रुपए का गेन होता है एंड 10 रुपए का लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब हम ऐसा कंडीशन में आते हैं जहां पर डिस्काउंट जो है आपका, इशू करें डिस्काउंट पर और आपका रिडीम हो एट पार, तो यहाँ पर हो जाता है आपको 10 रुपए का लॉस एट द टाइम ऑफ इशू। ऑन दी अदर हैंड, अगर डिस्काउंट पे इशू करके एट प्रीमियम पे अगर ये कर दे, तो इसका मतलब इसको टोटल 20 रुपए का लॉस क्लियरली देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग आइटम होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर पेपर में ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। देखिए, जैसे कि ये पेपर में यूज़ किया गया था। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जाता है जेडी लिमिटेड इशूड 2000 डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2023, राइट, एट अ डिस्काउंट। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, डिस्काउंट ऑफ ₹5, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक 100 रुपए का डिबेंचर था, एक 100 रुपए का डिबेंचर था, जिसे इशू कितने पे किया गया दोस्तों, इशू किया गया 95 रुपीज में। क्यों? क्योंकि उसमें 5 रुपए का डिस्काउंट लग गया। एंड अदर केस में क्या बोल रहा है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ₹5। मतलब क्या हुआ, जब रिडीमेबल का टाइम आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जब भी हम बात करें रिडीमेबल की बात करें, तो दूसरे केस में आ जाएगा रिडीमेबल, जो कि
कितना आ जाएगा, ₹105, क्योंकि प्रीमियम 5 का है। अब दोस्तों एक चीज गौर करिए आप, सिंपल सी बात समझिए, जब भी आप इस तरह से देखते हैं तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5, मतलब आपका 10 रुपए का टोटल क्या हो रहा है, 10 रुपए का आप टोटल क्या कर रहे हैं, लॉस बियर करेंगे। क्या होगा दोस्तों, आपको 10 रुपए का टोटल लॉस बियर करेंगे। कितने डिबेंचर्स पे, 2000 पे। इसका मतलब क्या हुआ, आप टोटल लॉस जो बेयर करेंगे वो करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय ₹10। दैट मीन्स 20,000 का आपका लॉस तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ने पर। आगे बढ़ते हैं हम। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू टर्म्स द ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, मतलब हाफ ईयरली आपको पेमेंट करना है। चलिए दोस्तों, तो हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जेडी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जेडी लिमिटेड। अब बाकी जो है पर्टिकुलर अमाउंट ये सब आप खुद लिख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हमें डेट देखनी पड़ेगी कि कंपनी ने शेयर कब इशू, जो आपके डिबेंचर से वो कब इशू किए। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 आप देखेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 क्या हो गया, ये हो गया आपका 2023 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर बोला दोस्तों, तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होता है इंटरेस्ट, इसलिए ध्यान रखिए 12% इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इशू जो हमने पहले देख लिया 95 से हो रहा है, कितने से हो रहा है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया था, आपने देखा था जैसे कि ये मैंने आपको कैलकुलेशन कर दिया था, इशू का जो पूरा फॉर्मेट देख रहे थे आप 95 पे, तो इसको हम इशू कर लेते हैं 95 से, मतलब कि 95 मल्टीप्लाई बाय 2000 विच इज 1,90,000, विच इज 1,90,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 1,90,000। ठीक, बीइंग डिवेंचर इशूड एट ₹5 डिस्काउंट। ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री बनाते हैं सेम डे की, 1 अप्रैल को सेम। अब हम दूसरी जो एंट्री बनाएंगे वो ट्रांसफर एंट्री जो बनाएंगे वो क्या होगा, इसमें हम बनाएंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप चाहे तो डिस्काउंट को एक और वर्ड से कर सकते हैं इसको, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लॉस भी आप लिख सकते हैं, टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप 190 पूरा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 95 से आपका मल्टीप्लाई हुआ है। अब देख सकते हैं कि आपका 95 से पूरा मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि ये भी 95 से ही होगा। अब 5 रुपये का जो आपका बचा हुआ है उसके लिए आप क्या करें, सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों 12% डिवेंचर्स, इसको आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, मीन्स क्या हो गया आपका 2 लाख रुपीज़। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज़। रेस्ट अमाउंट कितना बचा आपका डेबिट में, 10,000, इसको डिस्काउंट या लॉस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक आपको ये बातें तो क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है हमें, और वो क्या है कि हम जब भी इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो इसका और भी चीज़ें आती है सामने। जैसे इतना करने के बाद अब हमें एक और बार क्या आता है, इंटरेस्ट हमने पढ़ा था एक चीज़, जो कि इंटरेस्ट हमें पे करना है, और वो किससे पे करना है, हमें पे करना है इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट को कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे डेट विच इज ईयर, विच ईयर वॉज इट इज, सो ईयर वॉज 2023। ओके, सो हम यहाँ पे पहले ईयर लिख देते हैं 2023 30 सितंबर। ये हमने 30 सितंबर क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि 6 महीने होते हैं इससे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिबेंचर, या तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लीजिए, या सबसे अच्छा वर्ड जो होता है वो लिख देते हैं हम इसमें, ऐसा लिख देते हैं इंटरेस्ट
ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। मतलब हमने यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू कर दिया है। तो कितना किया है, देखिए इंटरेस्ट जो हमने इशू किया वो किसको किया है, डिबेंचर होल्डर्स को किया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कितना इंटरेस्ट बोला गया है। तो इंटरेस्ट का आपको क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं होगा। आपको जो ये 12% आप जो देखते हैं ना, ये जो आप 12% देखते हैं यही इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का। तो हमें कैलकुलेशन किस तरह से करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिबेंचर हमें कितने का मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 लाख हमारे पास डिबेंचर था। याद रखिए जो आपने इशू किया था 95 पे से उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा एट पार वैल्यू को वैल्यू दी जाएगी, एट पार को। सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। सो 12 से 12 कट, 0 से 0 कट। सो नाउ इट इज 12,000 फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट आया दोस्तों, 12,000। यहाँ से हम 12,000 रुपये लिख देंगे। अब इसको हम पे करेंगे, अब इसको हम पे करेंगे, मतलब हम यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड। या भी सिर्फ इशू हुआ है, पे नहीं हुआ है। इसका फिर दूसरा एंट्री जो बनेगी वो ये होगी, दैट इज डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी कुछ इस तरह से एंट्री पास होगी जो कि 12,000 की और हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चूंकि उसने क्या बोला है, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको करना है यहाँ पर कि किस तरह से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाए, और वो भी हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए आप क्या करेंगे, हाफ ईयरली के लिए सीधा सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे 2024 में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, फिर से वही सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, जो कि होगा फिर से 12,000, क्योंकि हमने एक बार 6 महीने का निकाल चुके हैं तो अगले 6 महीने का भी वही सेम निकलेगा। एंड देन फिर हो जाएगा यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच इज 12,000। अब दोस्तों कुछ बातों को हाईलाइट में करूंगा यहाँ पे, उन चीज़ों को देखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहली हाईलाइट करने वाली चीज़ है ये वाली लॉस। ये जो आप लॉस या डिस्काउंट देख रहे हैं ना, ये इशू ऑफ डिवेंचर, ये कितने का हुआ है आपका, 10,000 का हुआ है। क्लियर है, हम यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात गौर नहीं नोटिस नहीं की है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से आपने गलती कर दी होगी, जो मुझे लगता है वो गलती है दोस्तों कि यहाँ पर आपने डिस्काउंट तो देखा 5 रुपीज़ का, ठीक है, जो अक्सर गलतियां करते हैं, हम इसी बेसिस पे हम पूरा सीरीज ला रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे गलती की जाती है। ये आपने 5 रुपए का ये तो देखा, लेकिन आपने इसको नोटिस ही नहीं किया। इसके कारण से आपका जो पूरा एंट्री है यहाँ पर पूरे की पूरी एंट्री गलत हो जाती है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये भी याद रखिए। ये जो आपका लॉस देख रहे थे ना आप, ये आपका लॉस 10,000 का हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया एक बात, उस चीज को ध्यान रखिए आप, कि जब भी आप कभी डिस्काउंट पे इशू करते हैं कोई भी चीज, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हैं और प्रीमियम पे अगर आप उसे क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कितने रुपए का लॉस हो रहा है, ये देखिए हमने 20 रुपए का लॉस बना के रखा है। तो इसका मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ, आपका 5 रुपए का इशू पे आपको लॉस हो रहा है और 5 रुपए का रिडीमेबल के टाइम पे लॉस हो रहा है। मतलब जो आपका यहाँ पर डिस्काउंट का जो लॉस है वो कितने से हो रहा है, आपका 10 रुपए से लॉस हो रहा है आपको। कितने रुपए से, आपके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आपको लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। फिर क्वेश्चन ये आता है सर ये तो सिर्फ इशू के टाइम पे 5 ही रुपए का है, फिर हम 10 रुपए क्यों लें। तो इसके पीछे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी हम रिडीम करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ता है, विच इज प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जब हम इस तरह से बनाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा 10,000 हमारा यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा अमाउंट है विच इज 20,000 रुपीज बन जाएगा ये हमारा। अब यहाँ से हमें चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 20,000 का लॉस टोटल। यहाँ से हमारा कितने का लॉस बन रहा है, मतलब हमने जो इंटरेस्ट पे किया बेसिकली, एक तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ ये जो है ये सेटल होगा, इंटरेस्ट हमारा दिख रहा है दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट है ये सेटल होगा हमारा। एक इंटरेस्ट तो ये हुआ जो कि 30 सितंबर को हमने पे किया है, और दूसरा इंटरेस्ट हमारा सेटल होगा यहाँ पर जो कि हमने 31 मार्च को किया, जो कि हमने 31 मार्च को किया। अब एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, कंप्लीट लॉस को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ लेते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला हमारा लॉस कितना था, देखिए यहाँ पे हम टोटल करते हैं एक बार। कैसे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे टोटल। सबसे पहले लॉस ऑन इशू वाला कंसेप्ट जो था उसमें कितना हुआ था हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर में कितना हुआ हमारा, वो हमारा हुआ टोटल 20,000 का, राइट। दूसरा हमारा पहला फर्स्ट वाला जो था 6 मंथ में, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे, उसमें हमारा लॉस हुआ कितने का हुआ, वो हमारा लॉस हुआ 12,000 का। एंड देन हमारा सेकंड कितने का लॉस हुआ, सेकंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने का लॉस हुआ हमारा, या एक्सपेंसेस के लीजिए जिसे हम ट्रांसफर करेंगे P&L में, वो कितने का हुआ, वो भी हुआ हमारा 12,000 का। मीन्स मीन्स ये सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे हम और क्लियर कर सकें। ये आपका जो फर्स्ट वाला था ये है, दिख रहा है आपको, और ये जो है आपका ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, ये 44,000, ये आपका कितने का लॉस हो गया, 44,000 का टोटल ट्रांसफर अमाउंट है जो हम टोटल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। टोटल ट्रांसफरेबल अमाउंट है, ट्रांसफर करना का है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट एंड P&L में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैसे, तो आप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या लॉस ऑन डिबेंचर्स भी आप कह सकते हैं इसे, एंड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कितना हुआ आपका, विच इज 24,000, 12 एंड 12, एंड लॉस आपको हुआ था 20,000 का डिबेंचर पे। ये टोटल लॉस आपको कितना हो गया, 44,000 का लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस तरह से इसको पूरे क्वेश्चन को करते हैं तो आपका ये कितना बन जाता है, इसके आपके पूरे मार्क्स बन जाते हैं, पूरे के पूरे आपके 4 मार्क का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, और ये ट्राई करिएगा, कमेंट में इसके मुझे आंसर बताएं कि आपके लॉस कितने ट्रांसफर हो रहा है। ये 2 केसेस मैंने दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बताना है मुझे कि किस तरह से लॉस आपका कवर हो रहा है, और ये होगा। हम आपके लिए हर सुबह PYQ, हर सुबह आपके लिए PYQ की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। PYQ सीरीज ऐसी होगी आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होगी। PYQ सीरीज है आपके लिए जो आपके हर सुबह 9 AM एवरी डे टिल योर एग्जाम, जो कि आपको पता ही होगा कि आपकी एग्जाम 26 मार्च को है, इस बार 26 मार्च को है, मतलब हम 25 तक ट्राई करेंगे, टिल 25 हम ट्राई करेंगे कि आपकी पूरा कवर करें हम, जिसमें आपके लिए हम 1 मार्क की भी सीरीज लाएंगे, हम आपके लिए 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क सबकी सीरीज लाएंगे। किस तरह से स्कोर करें हम आगे आगे इसमें बताते चलेंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। ये जो आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं ना, इसमें आपको नीचे की तरफ, हमारे चैनल के नीचे तरफ सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लाइक जरूर करें वीडियो को, जिससे आपको इजीली मिल सके कि आप किस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ के नंबर ला सकते हैं, या जिनके पास होने की भी उम्मीद कम होती है, तो शायद इन वीडियो से उनकी मदद हो जाए।
आखिरी समय में कुछ बच्चे पढ़ते तो उन्हें शेयर करिए आप जितना हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपने को मैंने क्वेश्चन दिया है या आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं या हमें कौन-सा टॉपिक पहले सॉल्व कराना है। तो बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कम्युनिटी में जुड़िए ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको इन्फॉर्म करते रहें। बाकी आप ये क्वेश्चन का आंसर डालिए। होप करते हैं कि आप अपना होमवर्क करके रखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू कीप लर्न एवरी डे। ओके बाय। बाय बाय।